नमस्कार, जीके निधि क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। आपको इन प्रश्न के उत्तर आते हो, कमेंट कीजिएगा। हमारा पहला प्रश्न है, किस देश के प्रधानमंत्री सर नवीन चंद्र राम गुलाम इस महीने की 9 से 16 तारीख तक भारत की यात्रा पर रहेंगे? सिंगापुर, मॉरिशस, जर्मनी, भूटान। इस प्रश्न का सही आंसर होगा मॉरिशस, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बचाव कार्यों के लिए हजारों प्रशिक्षित मेरा भारत आपदा मित्र तैनात किए जाएंगे? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या डी ए और बी दोनों? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ए और बी दोनों, यानी पंजाब और हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने किस देश की कम्युनिस्ट पार्टी के लिए काम करने के आरोप में मध्य अमेरिका के नागरिकों पर वीजा प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? रूस, इजराइल, जर्मनी, चीन। इस प्रश्न का सही आंसर होगा चीन, यानी डी सही आंसर है। नेक्स्ट है, किस राज्य का धार का पीएम मित्र पार्क निवेश प्रस्तावों को आमंत्रित करने वाला पहला पार्क बन गया? मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही आंसर होगा मध्य प्रदेश का, ऑप्शन ए सही आंसर है। 2000 एकड़ की जमीन पर ये स्थापित है। मध्य प्रदेश कपास उत्पादन में देश में 7वें स्थान पर है, पहले स्थान पर गुजरात। क्षेत्रफल के हिसाब से देश के सबसे बड़े पीएम मित्र पार्क धार के लिए नई दिल्ली में एक निवेशकों का सम्मेलन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और उद्योगपतियों से सीधा संवाद किया। इस कार्यक्रम में 15 कंपनियों ने कुल 12,508 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव दिए हैं। इससे 18,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। केंद्र सरकार ने 4,445 करोड़ रुपए की लागत से देश में 7 स्थानों पर पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान, यानी पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, ये पीएम मित्र का पूरा नाम है, यानी पीएम मित्र का पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के ट्रेडर्स फेडरेशन ने न्यू डिलीवरी ऐप पुडुवई बाजार अवर टाउन अवर शॉप लॉन्च किया? गोवा, केरल, पुडुचेरी, चेन्नई। इस प्रश्न का सही आंसर होगा पुडुचेरी, यानी सी सही आंसर है। नेक्स्ट है, कहाँ पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने शिल्प समागम मेला 2025 का उद्घाटन किया? मुंबई, बेंगलोर, नई दिल्ली, अहमदाबाद। इस प्रश्न का सही आंसर होगा बेंगलोर में, ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहाँ पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल के जे एस ढिल्लन की पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान का विमोचन किया? उत्तराखंड, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता। इस प्रश्न का सही आंसर है नई दिल्ली, ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत किस अभियान का शुभारंभ किया? आरोहण 2025, अंगीकार 2025, आरोपण 2025, बी इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही आंसर होगा अंगीकार 2025, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कितने लाख करोड़ के निवेश की घोषणा की है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा 80 करोड़, यानी डी सही आंसर है। नेक्स्ट है, कहाँ पर सर्बानंद सोनोवाल ने वीओ चिदम्बरनार पोर्ट पर भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किया? तमिलनाडु, गोवा, केरल, मुंबई। इस प्रश्न का सही आंसर होगा तमिलनाडु में, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। ये आयोजन स्वतंत्रता सेनानी वीओ चिदम्बरम, जिन्हें कप्पल ओटिया तिमलन कहा जाता है, की जयंती के अवसर पर हो रहा है। तमिलनाडु के स्वतंत्रता सेनानी कौन थे जिनकी जयंती 5 सितंबर को मनाई गई? इस प्रश्न का सही आंसर होगा चिदम्बर पिल्लई, ऑप्शन ए सही आंसर है। उन्होंने ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी के एकाधिकार, यानी BISNC का मुकाबला करने के लिए 1906 में स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना की थी।
अगला प्रश्न है, किस राज्य के कर्मा टेम्पो एथा अथेनपा को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 प्राप्त हुआ? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सिक्किम। इस प्रश्न का सही आंसर होगा सिक्किम, यानी डी सही आंसर है। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने सभी शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा की घोषणा की? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। इस प्रश्न का सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने, ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर बना बिहार का पहला सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया? गंगा, पुनपुन, सोन, कोसी। इस प्रश्न का सही आंसर होगा पुनपुन नदी पर, यानी बी सही आंसर है। ये उत्तराखंड के प्रसिद्ध लक्ष्मण झूला की तर्ज पर बनाया गया है। 82.99 करोड़ की इसकी लागत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 11,059.84 करोड़ रुपए की 17 विकास योजनाओं का भी शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य बिदादी में ग्रेटर बेंगलुरु इंटीग्रेटेड टाउनशिप GBIT भारत का पहला AI संचालित शहर स्थापित करेगा? केरल, गोवा, कर्नाटक, सिक्किम। इस प्रश्न का सही आंसर होगा कर्नाटक, यानी सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस स्पेस एजेंसी ने भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक अमित क्षत्रिय को नया एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया है? नासा, इसरो, जाक्सा, ESA। इस प्रश्न का सही आंसर होगा नासा ने, यानी ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनायक भारत में टेस्ला मॉडल वाई के पहले मालिक बन गए? मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही आंसर होगा महाराष्ट्र, यानी डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस देश की ATL कंपनी ने IMT सोहना में एशिया का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी के निर्माण का प्रोजेक्ट शुरू किया? रूस, इजराइल, जापान, चीन। इस प्रश्न का सही आंसर होगा जापान, यानी सी सही आंसर है। नेशनल रीड अ बुक डे किस तिथि को मनाते हैं? 5 सितंबर, 6 सितंबर, 7 सितंबर, 8 सितंबर। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 6 सितंबर को, यानी बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, किस राज्य में केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने उत्तर 24 परगना जिले के बैरकपुर स्थित केंद्रीय जूट एवं संबद्ध रेशा अनुसंधान संस्थान CRIJF का दौरा किया? अहमदाबाद, महाराष्ट्र, कोलकाता, केरल। इस प्रश्न का सही आंसर होगा कोलकाता, यानी सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मशहूर सरोद वादक और मेहर घराने की नींव रखने वाले अलाउद्दीन खां की 6 सितंबर को पुण्यतिथि है। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? इस प्रश्न का सही आंसर होगा 1958 में, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस देश की उप प्रधानमंत्री एंजेला रैनर ने इस्तीफा दिया? रूस, अमेरिका, ब्रिटेन या चीन। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ब्रिटेन, यानी सी सही आंसर है। और PM स्टार्मर ने डेविड लैमी को उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया। अगला प्रश्न है, अनुतीन चार्न विराकुल किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए? रूस, थाईलैंड, ब्रिटेन, चीन। इस प्रश्न का सही आंसर होगा थाईलैंड के, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सरकार ने पहली बार MSP पर किस अनाज की खरीद का लक्ष्य तय किया? धान, मोटे अनाजों, कपास, मक्का। इस प्रश्न का सही आंसर होगा मोटे अनाजों पर, यानी बी सही आंसर है। MSP पर खरीफ फसलों की खरीदारी में धान के साथ मोटे अनाजों पर भी फोकस बढ़ाया है। खरीफ विपणन सत्र 25-26 में 463.50 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य तय किया गया है। वहीं 19.19 लाख टन मोटे अनाजों को भी केंद्रीय पूल में शामिल करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है, किस देश की उपभोक्ता टेक्नोलॉजी कंपनी नथिंग इस वर्ष भारत में पहला स्टोर खोलेगी? रूस, अमेरिका, ब्रिटेन या जापान। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ब्रिटेन की कंपनी है, यानी सी सही आंसर है। नेक्स्ट है, IGRS यानी एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली अगस्त माह की रैंकिंग में किन जिलों ने प्रदेश में संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया? बलरामपुर, श्रावस्ती, रामपुर या ए और बी दोनों। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए और बी दोनों, यानी बलरामपुर और श्रावस्ती दोनों जिलों ने पहला स्थान हासिल किया है। वे दूसरे नंबर पर हैं शाहजहांपुर, तीसरे नंबर पर हमीरपुर।
नेक्स्ट है, यूपी सरकार ने किस जिले की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों के समग्र विकास के लिए 8 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की? प्रतापगढ़, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, रामपुर। इस प्रश्न का सही आंसर होगा प्रतापगढ़, यानी ए सही आंसर है। ये आज का होमवर्क प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब एंड शेयर। तो ये थे आज के करंट अफेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।